डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेल के अंदर कौन कौन सी मेन पार्ट्स होते हैं, उनका शेप कैसा होता है, सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। तो कुछ हमने जनरल चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था सेल के लिए, और उससे पहले सेल थ्योरी को भी पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे कि दो टाइप की जो सेल होती है, मेनली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है। दूसरा यूकैरियोटिक सेल होती है, कल मैंने बताया था कि प्लांट सेल, एनिमल सेल होती है, बट उसके अलावा भी होती है, जैसे फंगल सेल है, प्रोटिस्ट है, दैट इज आल्सो द यूकैरियोटिक सेल। बट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेनली प्लांट सेल और एनिमल सेल, जिसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है और डिफरेंस भी होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, कल ही बताया था कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो सेल टाइप है वो कैसी है, इट इज़ अ primitive type of cell, it is a primitive type of cell, or eukaryotic cell you can say it is a advanced cell. So it is not the structural difference but their original difference कहे तो one is the primitive, one is the advanced cell. न्यूक्लियस की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, और प्रिमिटिव जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, लेस डेवलप्ड, दैट इज द लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं, और उसके अलावा उसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं और जीनोफोर भी कहते हैं। तो इसके कुछ और भी नाम हो गए, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर भी कहते हैं। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर ही नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम का जो टाइप है उसको कहते हैं 70S, जो मिलकर बनता है राइबोसोम की सब यूनिट 50S एंड 30S, जबकि यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S, ये मिलकर बनता है 60S एंड 40S। ये S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, सब यूनिट्स जो होती हैं, तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे ये कुछ ऐसा दिखता है, छोटी यूनिट और स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। तो राइबोसोम कुछ ऐसा दिखता है, बट उनका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, फंक्शन वगैरह क्या है, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब कुछ। सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन ये मेनली पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल यहाँ भी प्रेजेंट है, बट ये बनी होती है मेनली सेलुलोज, और भी कंपोनेंट होते हैं बट मेनली सेलुलोज। यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन, वहाँ पर सेलुलोज की बनी होती है। रेस्पिरेटरी एंजाइम की बात करें तो रेस्पिरेटरी जो एंजाइम है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं मीजोजोम। तो दे आर, यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रेजेंट इन मीजोजोम, जबकि यहाँ पर रेस्पिरेटरी जो एंजाइम होते हैं वो मेनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में। तो ये जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मीजोजोम के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उसका फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी फंक्शन क्या होता है। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला दोनों में होता है, यहाँ पर ये फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। फ्लैजिला स्ट्रक्चर जो मूवमेंट में काम आता है, जबकि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है फ्लैजिला, यहाँ पर ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। We will see the structure of the flagella and cilia. There is a 9+2 arrangement. We will see in the detail. कैप्सूल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल, और सबसे बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल। तो यहाँ पर कैप्सूल प्रेजेंट होता है,
ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है सबसे बाहर की तरफ, जबकि यहाँ पर देखें तो यूकैरियोटिक सेल में अधिक से अधिक सेल वॉल होती है प्लांट में, एनिमल में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर कैप्सूल जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, तो ये यहाँ पर एब्सेंट होती है। अगर क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम यहाँ पर वेल डेवलप नहीं होते, क्रोमोसोम नेकेड होते हैं। नॉर्मली यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और ये नेकेड वर्ड भी लिख लेते हैं, और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर क्रोमोसोम्स आर वेल डेवलप, यहाँ पर क्रोमोसोम वेल डेवलप होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम यहाँ पर वेल डेवलप और हिस्टोन प्रोटीन इज आल्सो प्रेजेंट। उसके बाद लास्ट डिफरेंस है प्लॉइडी। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनकी प्लॉइडी होती है लगभग हैप्लॉइड। ये प्लॉइडी क्या होता है? सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे ह्यूमन में डिप्लॉइड होते हैं 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 23 के टोटल 46 क्रोमोसोम, वो 2 सेट में पाए जाते हैं। वैसे ही जैसे ह्यूमन के अंदर जब गैमेट बनते हैं तो वो एक सेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो नॉर्मली हैप्लॉइड ही होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसको हम पॉलीप्लॉइडी कंडीशन भी कहते हैं। सो देयर में बी प्रेजेंस ऑफ द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड आल्सो। So these are the basic difference in between the prokaryotic cell and eukaryotic cell. This is the primitive, that is the advanced. Nucleus less developed, well developed. Nuclear membrane absent, वहाँ पर double membranous. Ribosome 70S, 80S. Cell wall present, वहाँ पर भी present, but peptidoglycan and there is the cellulose. Respiratory enzyme मेसोसोम में पाए जाते हैं, वहाँ पर साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन के बनते हैं, वहाँ पर ट्यूबुलिन के बनते हैं. कैप्सूल प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में नहीं होता, सबसे बाहर. क्रोमोसोम यहाँ पर नेकेड होते हैं, नॉट वेल डेवलप होते हैं. हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, वहाँ पर वेल डेवलप होते हैं, उनकी पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है. प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड, वहाँ पर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड भी पाए जाते हैं. लास्ट बचा एग्जाम्पल. तो इसके जो एग्जाम्पल हैं तो इसमें मेनली आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं जिसको हम. उसके बाद माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO भी कहा जाता है. ये इसके एग्जाम्पल हो गए. जबकि यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगस, प्रोटिस्ट, इन सब में पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल. तो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस. अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो अभी हमने डिफरेंस देखा, उसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि वहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं. डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये एब्सेंट होते हैं. जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. ये उसमें आप ऐड कर लेना, एक पॉइंट उस राइटिंग में रह गया था. तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पर सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट. जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल इज एब्सेंट. सिंपल. सबसे बाहर की लेयर होती है सेल वॉल, प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं होती. प्लास्टिड की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जैसे प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर एब्सेंट होते हैं. वैक्यूल, तो वैक्यूल क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है और एक्सक्रीशन वगैरह में भी हेल्प करता है. वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल के अंदर नॉर्मली एब्सेंट, और अगर प्रेजेंट है तो स्मॉल. तो वहाँ पर स्मॉल वैक्यूल होगी. देन सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, जिसको हम कहते हैं. सेंट्रोसोम के 2 पार्ट होते हैं जो सेंट्रियोल से मिलकर बनते हैं. सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम पे काम आते हैं, जब क्रोमोसोम को सेपरेट करना होता है. तो प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट है और एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं, दैट इज द प्रेजेंट. सेल साइज, शेप की बात करें तो यहाँ पर जो सेल साइज होती है वो थोड़ी सी लार्ज होती है कंपेयर टू एनिमल सेल, लार्जर होती है. और इसका जो शेप होता है वो नॉर्मली कैसा होता है?
रेक्टेंगुलर होता है। प्लांट सेल का शेप नॉर्मली रेक्टेंगुलर दिखता है, जबकि एनिमल जो सेल होती है वो स्मॉल होती है ज़्यादा, और इसका जो शेप होता है या तो राउंड, ओवल या इर्रेगुलर। राउंड, ओवल या इर्रेगुलर जैसा होता है सेल साइज और शेप के लिए। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की पोजीशन। तो प्लांट सेल के अंदर क्योंकि एक लार्ज वैक्यूल हो जाती है, इसलिए न्यूक्लियस जो होता है वो अवे फ्रॉम सेंटर, थोड़ा सा साइड में होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। तो एक ये डिफरेंस हो गया, प्लांट के अंदर न्यूक्लियस अवे फ्रॉम द सेंटर, इन द एनिमल इट इज ऑलमोस्ट इन द सेंटर। देन अगर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, लेकिन उसका जो नंबर होता है वो यहाँ पर लेस होता है, फ्यूअर होता है, यहाँ पर मोर देन द प्लांट सेल। तो ज़्यादा नंबर में पाया जाता है एनिमल में, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है तो कंपेयर टू प्लांट सेल। तो ये हमने आज जो देखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट्स के अंदर कोई भी प्लांट के एग्जाम्पल लिख लो, नीम ट्री लिख दो, तुलसी लिख लो, कुछ भी लिख लो। एनिमल के अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, हॉर्स, डॉग, लॉयन, सारे एग्जाम्पल, तो इसलिए एग्जाम्पल लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेल वॉल प्लांट में होती है, उसमें नहीं होती। प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ पर नहीं पाए जाते। वैक्यूल एक लार्ज वैक्यूल होती है, जबकि वहाँ पर एब्सेंट होगी, अगर होगी तो भी स्मॉल होगी। सेंट्रियोल प्लांट में नहीं होता। सेंट्रियोल का रोल प्लांट में कौन करेगा मैं आगे बताऊँगा। एनिमल में होते हैं सेंट्रियोल। सेल साइज लार्ज होती है और यहाँ पे रेक्टेंगुलर। न्यूक्लियस पोजीशन अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पर सेंटर में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नंबर कम होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो आज हमने क्या सीखा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, साथ ही प्लांट और एनिमल सेल के भी डिफरेंस को हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। सो थैंक यू।